मेरे पास काफ़ी सारी ये पूजा की फूल माला रखी हुई थी और साथ ही कुछ फूल भी हैं। तो आज हम इन्हीं से खाद तैयार करेंगे। इनसे खाद तैयार करना बहुत ही आसान है। तो इस खाद को तैयार करने के लिए हमने मिट्टी, कोकोपीट या फिर किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से इसे हम खाद तैयार करेंगे। तो देखिए खाद किस तरीके से तैयार करनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए जैसे आपको पता ही है कि अभी अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं। तो नवरात्रों की पूजा के लिए हमारे घर में बहुत सारे फूल और इस तरह की फूल माला आती हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, आप कचरे में फेंक देते हैं या फिर किसी नदी नाले में बहा देते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ तो अगर कोई भी पूजा की सामग्री हो या इस तरह पूजा में इस्तेमाल हुए फूल वगैरह हो, अगर उन्हें आप किसी नदी में बहाने जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा फाइन लगता है, क्योंकि इन्हें पानी में बहाने से हमारे जो नदियाँ हैं वो भी दूषित होती हैं और कचरे में फेंकने का तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो देखिए कुछ तो फूल मेरे पास हैं जो मेरे घर में ही पूजा में इस्तेमाल हुए और कुछ अड़ोस पड़ोस से भी मुझे ये फूलों की माला और बहुत सारे फूल मिले हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ और खाद तैयार करती हूँ घर में ही। तो ये मुझे देखिए फूल माला मिली हैं बहुत सारी। तो आज हम इन्हीं से खाद तैयार करेंगे। और कुछ ये मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के प्लांट मेरे गार्डन में भी लगे हैं। तो कुछ फूल उन्हीं से भी निकले हैं जो सूख जाते हैं फूल, तो वो भी खाद बनाने में ही काम आते हैं। और ये जो फूल मेरे पास हैं खाद तैयार करने के लिए, उनमें कुछ फूल तो गेंदे के हैं और कुछ फूल गुलदौदी के हैं और कुछ गुलाब के भी फूल हैं, यानी कि मिक्स फूल हैं ये सारे। अगर आपके पास फूल बहुत ज़्यादा कम हैं और आप गार्डनिंग नहीं करते, तकरीबन 1-2 गमला ही है आपके पास, तो आप गमले की मिट्टी थोड़ा सा साइडों से उसकी गुड़ाई करके उसमें भी इन फूलों को दबा सकते हैं। तो वहाँ पर इनकी खाद बन जाती है, लेकिन फूलों को उसमें सुखाकर ही डालें। तो चलिए अब इनसे खाद बनाना करते हैं स्टार्ट। तो खाद बनाने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का ड्रम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने ये मटका लिया है जिसमें अक्सर मेरी किचन वेस्ट से खाद तैयार होती रहती हैं। और इसमें देखिए मैंने होल भी कर रखे हैं। अगर आप मिट्टी का मटका ले रहे हैं ना खाद तैयार करने के लिए, उसमें होल नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का ले रही हैं कोई भी ड्रम या गमला, तो उसमें सुराख जरूर होना चाहिए। इस मटके में सबसे नीचे डालने के लिए देखिए मैंने ये लिए हैं सूखे पत्ते। ये सूखे पत्ते मेरे गार्डन से ही निकले हैं। तो सबसे नीचे हम एक लेयर इन सूखे पत्तों की डाल देंगे। इसकी जगह पर अगर आप मिट्टी की एक लेयर या फिर गोबर की खाद है उसकी एक लेयर या फिर कोकोपीट है आपके पास तो उसकी भी एक लेयर डाल सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ का बुरादा है तो आप उसकी भी एक लेयर डाल सकते हैं। तो अभी हम इनके ऊपर डाल देंगे ये फूल माला। फूल माला आप पूरी साबुत भी डाल सकते हैं, एक एक फूल निकाल कर डालने की ज़रूरत नहीं। जब ये फूल माला पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगी तब धागा डिकम्पोस्ट हो जाएगा साथ, तो ठीक है, नहीं तो धागा पूरा निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसी इसी तरह से हम डाल देंगे और पूरा अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर ही डालेंगे। और उसके बाद मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये फूल देखिए अभी फ्रेश ही हैं, ज़्यादा सूखे नहीं हैं, तो इसलिए बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से हम फूल माला और फूल डालते जाएंगे और सभी को अच्छी तरह से दबा दबा कर ही डालना है, क्योंकि मेरे पास देखिए ये फूल माला काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस घड़ी में ये पूरी ना आए। और इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी दही का मट्ठा, ताकि ये जल्दी डिकम्पोस्ट होने में मदद करें और खाद हमारी जल्दी तैयार हो। ये मट्ठा जितना ज़्यादा खट्टा हो उतना ही अच्छा होता है। और उसके ऊपर से डाल देंगे गुड़, ये जल्दी खाद को बनने में हेल्प करता है। अगर आप ये मट्ठा या फिर गुड़ नहीं डालना चाहते तो इनकी जगह पर आप सिंपल मिट्टी भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से तैयार खाद या गोबर की खाद है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास देखिए सूखे पत्ते हैं, तो मैं सूखे पत्तों की ही एक लेयर और इसके ऊपर बिछा दूंगी और इनके ऊपर से फिर से फूल माला और कुछ फूल डाल देंगे। जितनी ये फूल इसमें आएंगे तो इसमें डाल दूंगी, जो इसमें नहीं आएंगे उसे किसी दूसरी बर्तन में खाद बनाऊंगी। उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक का गमला या ड्रम वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खाद बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है मिट्टी का ये घड़ा। तो इनके ऊपर हम फिर से ये मट्ठा और गुड़ डाल देंगे। अगर आप मिट्टी के घड़े में खाद बना रहे हैं, उस घड़े में आपने सुराख नहीं भी निकाला तब भी कोई बात नहीं, तभी उसमें खाद अच्छी तो बन ही जाती है। इस पूरे मटके को हमने दबा दबा के फूलों से भरा है। देखिए सुराख में आपको फूल नजर आ रहे होंगे।
फूल अच्छी तरह से घड़े में भर लेने के बाद एक लेयर देखिए मैं उस सबसे ऊपर सूखे पत्तों की और डाल दूंगी। देखिए जैसे मैं किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ ना, तो उस समय मैं मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे किचन वेस्ट की लेयर डाल दी, उसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर डालती, इसी तरह से खाद तैयार करती हूँ। और बीच में उसके थोड़ा थोड़ा सा पानी भी मैं डालती जाती हूँ। लेकिन इस घड़े में मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि फूल गीले हैं, उनमें भी अभी पानी है ही। सिर्फ मैंने ऊपर के सूखे पत्तों को ही थोड़ा सा पानी से गीला किए हैं और इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी खाद तैयार होने के लिए। इसमें जितने भी फूल आए हमने डाल दिए, तो इसे हम खाद बनाने के लिए रख देंगे किसी छाया वाली जगह पर। धूप में इसको नहीं रखना है। बची हुई फूल माला से हम इस बड़े से गमले में खाद तैयार कर लेंगे। तो सबसे नीचे देखिए मैंने उसी तरह से बिल्कुल सूखे पत्तों की लेयर डाल दी है। फूलों को कचरे में फेंकने से अच्छा है आप इस तरीके से खाद तैयार करके और उस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके फूल वाले प्लांट हो, फल वाले हो या फिर सब्जियों वाले। फूलों से खाद तैयार करना बहुत ही आसान है। बीच बीच में आप एक लेयर मिट्टी की या खाद की डालते जाएं। अगर आप उसमें मट्ठा या गुड़ की लेयर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उससे खाद बहुत ही बढ़िया बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और सूखे पत्तों की लेयर डालने का ये फ़ायदा होता है कि देखिए जैसे फूल माला तो अभी गीले हैं यानी कि फ्रेश ही हैं, और उसके ऊपर सूखे पत्तों की लेयर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लगातार गीला कचरा ही डालते जाएंगे, जैसे किचन वेस्ट डालते हैं तो उससे वो सड़ने गलने सा लग जाता है। लेकिन इस तरह से आप सूखे पत्तों की लेयर डालते जाते हैं ना बीच में, तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं। तो देखिए जब भी आपके घर में पूजा के फूल आते हैं तो पूजा कर लेने के बाद उन फूलों को कचरे में ना फेंकें। पूजा के फूलों को कचरे में फेंकना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो इस तरह से आप उसकी खाद तैयार कर सकते हैं। मैं तो अपनी छत पर गार्डनिंग करती हूँ और कंपोस्ट तैयार करती ही रहती हूँ, चाहे वो किचन वेस्ट से करूँ या फिर सूखे पत्तों से करूँ। तो इस तरह से देखिए ये फूल ना मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। पहले तो देखिए जो मेरे घर में पूजा में फूल इस्तेमाल होते थे या फिर मेरे गार्डन में जो फूल लगते थे वो सूख जाते थे, तो उनसे ही खाद तैयार करती थी। लेकिन अब तो मुझे हमारे पड़ोस के लोग भी फूल देने लगे हैं खाद तैयार करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी खाद मेरे गार्डन में फूलों से तैयार हो जाती है। फूलों को जब खाद बनाने के लिए रखें ना तो ऊपर से ढक कर रखें। 5-6 दिन में ही तकरीबन ये डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा ना इनको कुछ पलटते रहें, ऊपर नीचे करते रहें ताकि जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएं। और इन्हें हमने छांव वाली जगह पर ही रखना है। बहुत जल्दी इन फूलों से खाद बनना शुरू हो जाती है। तकरीबन ये प्रक्रिया 5 से 6 दिन में ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और जब ये खाद तैयार हो जाएगी तब उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।